हाय फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग 5 स्टॉक्स जहां पे मुझे मैक्सिमम लॉस हो रहा है अपने पोर्टफोलियो में। तो आज मैं ये पांचों स्टॉक आपसे डिस्कस करूंगा जहां पे मुझे मैक्सिमम लॉस है। इनमें से एक स्टॉक है जहां पे बिग बुल यानी मिस्टर आरजे की अच्छी खासी स्टेक है। मार्च के क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके अलावा दो कंपनियां हैं जहां पे मतलब लॉस मेकिंग कंपनियां हैं। हमने वहां पे एक बेट लिया था जो कि हमारा नेगेटिव बेट पड़ा एंड उसमें हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। साथ ही में यहाँ पे जो पांचवा स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूँगा वहाँ पे मुझे 90% का लॉस हो रहा है। जी हाँ, 90% मेरा वहाँ पे कैपिटल लूज़ हो चुका है। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 1 से 2 महीने में वो कैपिटल यहाँ पे 99% या 100% तक भी कुछ टाइम बाद लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी सचेत कर दूँ कि जब तक आपको डायरेक्ट यहाँ पे नॉलेज ना हो, अच्छी खासी यहाँ पे एबीसीडी ना पता हो मार्केट के बारे में, आप बिल्कुल भी डायरेक्ट स्टॉक्स में यहाँ इन्वेस्ट ना कीजिए। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती है तो चाहे आप लमसम थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर इन्वेस्टर्स जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है और ना ही जिनके पास टाइम है मार्केट को ट्रैक करने का। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अब मार्केट का धुरंधर बन गया हूँ, तब चाहो तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में एंटर कर सकते हो। सबसे पहले स्टॉक्स की मैं बात करता हूं तो ये है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे लगभग हमें 37% का ह्यूज लॉस हो रहा है। यहां पे मैंने 55,000 कैपिटल लगाया है अपना। मैं आपको बता दूं ये 5 स्टॉक्स मैं अपने तीनों पोर्टफोलियो से लाया हूं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि मेरे टोटल 3 यहाँ पे पोर्टफोलियो हैं फैमिली मेम्बर के मिला के। तो तीनों ही पोर्टफोलियो में ये यूनिक शेयर है। ऐसा नहीं कि इंडियाबुल्स इस यहाँ पे लॉस है 37% का तो दूसरे भी किसी पोर्टफोलियो में 10, 20 या 40% का लॉस है, ऐसा नहीं है। ये पांचों ही शेयर्स यूनिक हैं मेरे अगर टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डायमंड मेंबरशिप पे 70% डिस्काउंट अभी भी लाइव है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अब इंडियाबुल्स की बात करते हैं तो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग इसमें 1.5% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है मेरी। 100 रुपये में से लगभग 1.5 रुपये के आसपास मैंने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में लगा रखा है। 185 की बाइंग है, लेकिन यहाँ पे 37% का लॉस है 20,000 का। बिग बुल आरजे की यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। मार्च के क्वार्टर में इन्होंने 1.08 से 1.23 स्टेक इंक्रीज कर लिया है। तो आप चाहें तो इसके बारे में ट्रैक भी कर सकते हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो आईबुल का ये हैव ऑलरेडी शेयर कंप्लीट एनालिसिस। मूविंग टू द सेकेंड स्टॉक, ये है हम सबका चहेता पेटीएम, जिसको हम में से 80-70% लोगों ने यूज़ किया होगा। जी हाँ, अगर हम स्टॉक मार्केट में यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑनलाइन अपना कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं, पेमेंट हम करते रहते हैं। तो हम में से 80% या हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों ने पेटीएम का यूज़ किया होगा। हालांकि हमने यहाँ पे आईपीओ में नहीं लगाया था क्योंकि आईपीओ में काफ़ी ओवर प्राइस था और जहाँ पे प्रमोटर खुद सामने से बोले कि मुझे भी नहीं पता कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ आईपीओ में लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने यहाँ पे लगभग 1300 के आसपास से स्टार्टिंग करी थी इन्वेस्टमेंट की और एवरेज प्राइस हमारा देख सकते हो 1100 है। तो हमने सोचा था 2100 का माल 1100 में ले रहे हैं, शायद अब ठीक होगा वैल्यूएशन। लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने हमें यहाँ पे गलत ठहराया और उसका करंट प्राइस अभी 600 के आसपास चल रहा है। आज इसमें अच्छा खासा इजाफा देखा गया है। आज यानी 23 मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आपके पास ये 24 मई या 25 मई को आए, आफ्टर ऑल थिंग्स, आफ्टर ऑल एडिटिंग एंड ऑल। तो हो सकता है मैं यहाँ पे और डाउनफॉल हो सके या और मार्केट यहाँ पे मतलब इसको इंक्रीज कर सके इस प्राइस को। हाँ, पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इस लेवल पे चाहे इफ़ यू आर अ वेरी रिस्की इन्वेस्टर तो आप थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने वाला स्टॉक है तो इससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जिनका यहाँ पे पोर्टफोलियो 1, 2, 4, 5, 10 लाख का है, उन लोगों को कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिसका पोर्टफोलियो 40-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, वो चाहे तो थोड़ा बहुत अपना आर&डी कर सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके। वो भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का किसी एक पर्टिकुलर शेयर में 1 से 2% से ज़्यादा आप कभी भी ना लगाएं, अगर मैं लॉस मेकिंग कंपनी की बात करता हूँ तो। पेटीएम में मेरे इन्वेस्टमेंट का ऐसे ही है 1.5% के आसपास, कुछ यहाँ पे 1.5 के अंदर ही इनफैक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, देखेंगे क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेटीएम जैसी कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि इनका अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में भी है। हालांकि वहाँ पे अकाउंट खोलने भी बंद कर रखे हैं इन्होंने, फिजिकल अकाउंट तो ये नहीं है, ऑनलाइन ही अकाउंट खोलते हैं, जो भी बंद है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। मूविंग टू द थर्ड स्टॉक, दिस इज़ थायरोकेयर।
थायरोकेयर में सब कुछ अच्छा है, 51,000 की इन्वेस्टमेंट है, 47% डाउन है, 650 का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें सब कुछ मुझे ठीक लगता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। 2017 में लगभग 48-50 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि 2022 में बढ़ के 150 करोड़ हो गया है। एंड प्रमोटर भी अच्छी खासी यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट ने इसको वो पनिश करा हुआ है। तो कोई बात नहीं, मार्केट का अपना नज़रिया है। तो यहाँ पे हमें 47% का लॉस हो रहा है, तो हम इसको अभी होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्ड ट्रेड में अगेन वी आर लूजिंग समवेयर अराउंड 55%। 1300 वाला माल 600 का हो गया, यानी सीधा 55% डाउन हो गया यहाँ पे शेयर इसका। तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था और अपने पोर्टफोलियो का लगभग मेरा 1.5 से 2% का स्टेक है इसमें। तो ये एक हमारा बिल्कुल यहाँ पे गलत बेट साबित किया है मार्केट ने। कोई बात नहीं, अब हम 100 बेट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से 10, 15 या 20 बेट हमारे गलत होने वाले हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अपना वहाँ पे बेट गलत हुआ है तो वो सामने से स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मार्केट उसको दिखा देगा। मेरे नहीं मानने से कुछ नहीं होता। मूविंग टू द लास्ट स्टॉक, फ्यूचर रिटेल। ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो तो अच्छा है, भगवान की दुआ से इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी केवल 10,000 की है। मुझे याद है आज से 3 या 4 साल पहले जब मैंने बिग बाज़ार का एक वहाँ पे मेंबरशिप लिया था 10,000 का, मुझे याद आ रहा है 10,000 में उन्होंने 12,000 या 12,500 का परचेजिंग पावर दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 2018 या 19 का। हाँ, 2018-19 जब मैं यहाँ पे एल&टी में वर्क करता था, तो हम लोग जाते थे बिग बाज़ार नॉर्मली सामान खरीदने। तो वहाँ पे देखा कि एक मेंबरशिप कार्ड आया है 10,000 का। आप अगर वो कार्ड लोगे तो 1 साल के अंदर 1,000 करके आपको 12,000 या टोटल 12,500 मिले थे, ऐसा कुछ था। तो जब मैंने वो मेंबरशिप ले ली थी उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें लगभग मैंने 70-80% अपना जो स्टेक था वो सेल कर दिया था नॉमिनल प्रॉफिट पे। हाँ, 10,000 का बेट मैंने यहाँ पे रिस्की बेट करके छोड़ दिया था कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन वो 10,000 का माल हमारा यहाँ पे कुछ समय बाद जीरो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वो 5 स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा नुकसान मुझे हो रहा है अपने पोर्टफोलियो का। फ्यूचर रिटेल भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा एक इन्वेस्टमेंट कार्ड ट्रेड में यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान है 41,000 का। थैरोकेयर में भी है, थैरोकेयर हालांकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब इसमें मैं कुछ टाइम बाद एवरेज भी करूँगा, काफ़ी टाइम से एवरेज करा नहीं हमने यहाँ पे। कार्ड ट्रेड मुझे समझ में नहीं आती है, इसमें एवरेज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थैरोकेयर में कर सकते हैं, पेटीएम भी नहीं करेंगे, 500 के अराउंड आएगा दोबारा, 400 के अराउंड, तो थोड़ा बहुत उठा लेंगे कि एवरेज प्राइस अपना डाउन हो जाए। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इसमें भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंट वाला शेयर है क्योंकि डिविडेंड अच्छा देता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लेकिन हाँ, 4-5 साल पहले 3,000-4,000 का प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि अब केवल 1,000-1,200 करोड़ के आसपास है। तो ये 100 के नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।